हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। और इससे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा था अबाउट डेल ऑपरेटर एंड ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो एक बार बता देती हूँ कि डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट क्या होता है। डेल ऑपरेटर बेसिकली एक ऑपरेटर होता है जिसको इन्वर्टेड ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाता है, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। अब ये ऑपरेटर होता है, इसका वैसे कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको किसी वेक्टर फंक्शन या फिर किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तब इसका एक मीनिंग होता है। अगर हम इसको किसी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन मिलता है। लेकिन अगर हम इसको किसी वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइवर्जेंस या फिर कर्ल। अब देखते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है। अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वेक्टर फील्ड को रीजन ऑफ स्पेस में। देन जो डाइवर्जेंस है ए की उसको हम डिफाइन करेंगे एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ऑपरेटर डेल्टा विद वेक्टर ए। और उसको हम लिखेंगे कैसे, डेल डॉट ए या फिर डाइवर्जेंस ऑफ ए। जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है वो बेसिकली मैथमेटिकली क्या होता है कि जो ए वेक्टर है उसकी डॉट प्रोडक्ट कर दें अगर हम डेल ऑपरेटर के साथ में, तब हमें जो वैल्यू मिलती है उसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अब हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में कैसे लिखेंगे, डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। जो ए वेक्टर है उसको हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ, तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू करली ए एक्स बाय करली एक्स प्लस करली ए वाई बाय करली वाई प्लस करली ए वाई बाय ए जेड बाय जेड। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया मैथमेटिकली। अब हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का क्या निकालें, डाइवर्जेंस निकालें, तो वो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और वैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर हम किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालें तो वो क्या आती है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। और डाइवर्जेंस है किसी वेक्टर फंक्शन का, वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये तो मैथमेटिकली हो गया कि डाइवर्जेंस किसी भी एक वेक्टर है और उसके ऊपर हमने डेल ऑपरेटर की क्या कर दी, डॉट प्रोडक्ट कर दी उसके साथ, तो वो हमें क्या मिल गया, डाइवर्जेंस। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, फिजिकली जो डाइवर्जेंस है वेक्टर फील्ड की वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एट ए पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना एंटर हो रहा है या फिर कितना लीव हो रहा है। फिजिकली जो डाइवर्जेंस है किसी भी वेक्टर फील्ड का वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम मान लें कि हमारे पास एक बॉक्स है और उसके अंदर से वाटर जा रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर से जा रहा है और कितना बाहर निकल रहा है, अगर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्व करें तो वो बेसिकली किससे दिखाया जाता है, डाइवर्जेंस से। अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है डाइवर्जेंस की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो डाइवर्जेंस है वो क्या मेज़र करता है, बेसिकली कि जो वेक्टर ए है वो एक पॉइंट के ऊपर कितना सेपरेट हो रहा है या फिर कितना डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, फैलना, और कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज होना, एक पॉइंट पर इकट्ठा होना। तो जो डाइवर्जेंस है वो हमें, डाइवर्जेंस से ही हमें पता चलेगा कि कोई भी एक वेक्टर है ए वो एक पॉइंट से कितना डाइवर्ज हो रहा है। ये बेसिकली क्या बताता है हमें, डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस है किसी भी वेक्टर फील्ड का, वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो, उसकी तीनों वैल्यू हो सकती है। अब हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। If divergence is positive at a given point in fluid, it gives the rate at which fluid is moving away from the point per unit volume। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइवर्जेंस अगर किसी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है एक पॉइंट के ऊपर, तो वो हमें क्या बताएगा, रेट बताएगा, जिस रेट से फ्लूइड है वो एक पॉइंट से दूर जा रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड एक पॉइंट से क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। देखो ये इस साइड जा रहा है मतलब फ्लूइड
ऐसे बाहर आ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो वो किस रेट से एक्सपेंड हो रहा है वो हमें क्या बताएगा, डाइवर्जेंस बताएगा। अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो वो एक्सपेंडिंग का रेट बताएगा कि किस रेट से फ्लूइड है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ से ये फ्लूइड बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और जो ये पॉइंट है ये किसका काम करेगा, एज ए सोर्स का काम करेगा। जैसे सोर्स क्या होता है, जहाँ से हम कुछ निकाल सकें या फिर जो हमें कुछ देता है उसको हम सोर्स बोलते हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, फ्लूइड मिल रहा है, और वो फ्लूइड बाहर की ओर जा रहा है, तो ये पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा, एज ए सोर्स एक्ट करेगा। तो ये तो हो गया कि अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर हमें दिख रहा है कि फ्लूइड एक्सपेंड हो रहा है, तो उस केस में जो डाइवर्जेंस है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट केस है उसके अंदर क्या है कि इफ डाइवर्जेंस इज नेगेटिव एट ए गिवन पॉइंट इन फ्लूइड इट गिव्स द रेट एट विच फ्लक्स इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डाइवर्जेंस किसी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो वो हमें क्या बताएगा, रेट बताएगा, जिस रेट से जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। और या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर फ्लूइड किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रहा है, यानी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, तो उस केस में जो डाइवर्जेंस है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इस केस में क्या होगा, फ्लूइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो डेंसिटी है इस पॉइंट पे वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये फ्लूइड इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो डेंसिटी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया सेकंड केस, जब डाइवर्जेंस क्या हो, नेगेटिव हो। या फिर अगर फ्लूइड किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रहा हो तो उस केस में डाइवर्जेंस की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और वो हमें बताएगा क्या, डाइवर्जेंस फिजिकली हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो रेट है उस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड आने का जो रेट है वो कितना है, वो हमें किससे पता चलेगा, डाइवर्जेंस से। और अब थर्ड केस है हमारा कि अगर डाइवर्जेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इफ डाइवर्जेंस इज जीरो दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इज सेम एज दैट ऑफ लीविंग। अब अगर किसी पॉइंट के ऊपर डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है उतना ही इससे बाहर आ रहा है। तो इस केस में डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अब जो हमारा पिछला केस था उसके अंदर जो ये पॉइंट था वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज ए सिंक, क्योंकि ये बाहर से कुछ ले रहा है, जैसे थर्मोडाइनमिक्स में होता है, सोर्स से हम हीट लेते हैं और सिंक को हीट देते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा सेकंड केस था उसके अंदर जो ये पॉइंट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज ए सिंक। बट थर्ड केस है उसके अंदर जो नेट अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रही, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। तो जो ये इसके अंदर ना तो कोई सोर्स होगा और ना ही कोई सिंक होगा, और जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। और अगर वो जो वेक्टर फील्ड जिनका डाइवर्जेंस क्या आता है, जीरो है, उनको क्या बोलते हैं हम, सोलेनोइडल फील्ड भी बोलते हैं। किसी वेक्टर फील्ड का अगर डाइवर्जेंस जीरो आता है तो वो फील्ड क्या कहलाता है, सोलेनोइडल। अब जैसे एग्जाम में आ गया कि हमें एक वेक्टर दे दिया और हमें ये प्रूफ करना है कि वो सोलेनोइडल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल डॉट ए निकालेंगे या फिर डेल डॉट आर निकालेंगे। अगर वो जीरो के इक्वल आया तो वो सोलेनोइडल है, अगर जीरो के इक्वल नहीं आया तो वो फील्ड सोलेनोइडल नहीं है। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।